ठीक है, तो अब आपने रिएक्शन भी देख लिए होंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब जानने के बाद अब आप इम्पोर्टेंट चीज आती है कि व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन, है ना, बैलेंस क्यों करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में एक लॉ जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने लॉ पढ़ा होगा, है ना। तो ये लॉ क्या कहता है, रिएक्शन सिंपली क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब ये मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, कब, जब रिएक्शन होगा, ठीक है। सिंपली ये आपको याद रखना है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय रिएक्शन, ठीक है। अब ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ वो मैं बताऊंगा बैलेंसिंग में। तो बैलेंसिंग में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो कि बैलेंसिंग क्यों करते हो, तो वो आप जानो क्यों, ठीक है। तो सबसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, देखो Fe आपको पता है क्या होता है भाई, आयरन होता है, ठीक है। ये आयरन H2O से रिएक्ट किया वाटर से, ठीक है, रस्ट हो गया भाई इसका, तो है ना। तो ये क्या बन गया, Fe3O4 प्लस H2 बाहर, ठीक है। अब आपको ये रिएक्शन देखो पता कैसे चलता है कि ये बन जाता है। देखो ये पता करने के लिए आपको इतना सा याद रखना होता है कि हर एक एलिमेंट के सिंपली आप क्लास 9th में जाओ, ठीक है, और जो भी उसमें एनसीईआरटी में गिवन है हर एक एलिमेंट का जितना आपको बॉक्स में दे रखा है वो आप उसके चार्जेस याद करो, कितना चार्ज होता है, क्लोरीन का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है, कुल मिला के, और बाकी ऐसे वाले भी पॉलीएटमिक वाले भी कर लेना, इनके कितने चार्जेस होते हैं, जैसे इसका 2 पॉजिटिव, इसका 1, इसका 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 माइनस इसका, ठीक है। तो आप इसको जाके पहले लर्न करो, फिर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कंपाउंड कैसे बनता है। नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं 9th की भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप वो जब मैं बताऊंगा तो आप समझ ही जाओगे। अभी फिलहाल इतना जान लो कि ये बन गई है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब सिंपली यही होगा, देखो हम ना इसमें मेथड लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इस मेथड में सिंपली क्या करते हैं, दोनों साइड हम देखते हैं कितने आइटम्स है। ये आपका कौन सा साइड है, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड ऊपर लिख देता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब ये आपका क्या है, रिएक्टेंट साइड है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो जितने प्रोडक्ट साइड में आइटम्स है और जितने रिएक्टेंट साइड में आइटम्स है वो बराबर होने चाहिए हर एक एलिमेंट के, प्लस इधर जितना मास है और इस साइड जितना मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तभी तो ये फॉलो करेगा कि मास जो था जितना इधर था उतना ही इधर रहा, मतलब मास ना ही नया फॉर्म हुआ और ना ही मास कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करेगा। तो सिंपली अब इसको हम करते हैं बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए देखो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो बैलेंस मैं इधर करता हूं। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन थी, ठीक है। तो ये H2O ये गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड में ये याद रखना कि हर एक एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बैलेंसिंग में ये याद रखना हाइड्रोजन होगा सेकेंड लास्ट और ऑक्सीजन होगा लास्ट। मतलब कहने का मतलब सारे एलिमेंट को पहले देखेंगे, मतलब सेकंड लास्ट में जो बचेगा वो सेकंड लास्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करना और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उससे पहले जितने एलिमेंट है उनको बैलेंस करना। तो रिएक्शन में देखो क्या क्या है, हमारे पास Fe है, ठीक है, H है और O है, यही तीन चीज है। तो ये हो गया भाई सेकंड, ये थर्ड, ये लास्ट में, ये फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आयरन को बैलेंस करना है। तो आयरन देखो ये Fe कितना है, यहाँ पर 1 है और इस साइड कितने हैं, 3 है। तो ऑब्वियसली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो ये 3Fe हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक, Fe3O4 प्लस H2, ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में मैंने क्या कहा था, अब ये चीज बैलेंस हो गई, ये कट हो गया,
ठीक, अब आ जाओ H पे, H को बैलेंस करना है तो H इधर कितने है भाई 2 और इधर कितने H इधर भी 2, ठीक है, तो H आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस ही है तो कोई करने की जरूरत नहीं है अभी, मगर फिलहाल जब तक सारे बैलेंस नहीं हो जाते ना इसको कट मत करना चाहिए, ठीक है, कोई भी, क्योंकि बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो जब तक पूरा बैलेंस नहीं हो जाता ओवरऑल तब तक किसी को कट नहीं करना। अब इसमें देखो 3Fe, देखो सेकंड स्टेप तो ऑब्वियसली चला ही गया क्योंकि H बैलेंस ही था, तो सीधा O पे आ जाओ, मतलब कि जो बैलेंस दिख रहे हैं उस पर स्किप करके आगे बढ़ना है। अब इसमें आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पर हमने H2 को देखा, वो तो है ही बैलेंस तो उसको करने की जरूरत नहीं है, Fe3O4। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन है अगला, यहाँ है 1 और यहाँ कितने हैं भाई 4, तो इधर 4 करने के लिए इधर 4 से इंटू करना होगा कि नहीं, तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गए है कि नहीं, और इधर भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस, आयरन भी बैलेंस। अब बचा क्या है देखो, ये कितने हाइड्रोजन हो गए 4 2 जा 8, इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, तो ऑब्वियसली जब भी ऐसे बैलेंस करने में अगर किसी पे असर पड़ रहा तो इधर दूसरी साइड वही कर देंगे, तो इधर किससे 4 से इंटू कर दो, तो अब देखो, अब देख लो अच्छे से, 3 आयरन, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है, तो ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको स्टेट में लिख लेना भाई, ये सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, फिर ये आपका गैस हो गया, ठीक है, और फिर आपका ये एक्वस टाइप पे रहता है, थोड़ा मिक्स टाइप पे रहता है, सॉलिड ही मान लो इसको, ठीक है, तो ये आपका इस वे में आपका रहता है, ये आपको लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये अभी के टर्म के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे दे देंगे Fe यहाँ पे बॉक्स कर देंगे, प्लस यहाँ पे H2O यहाँ पे बॉक्स कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे Fe3O4, अच्छा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मास इधर लिख देता हूँ, Fe3O4 प्लस ये H2O, और फिर इसी क्वेश्चन को कैसे दे सकते हैं अभी के टर्म के हिसाब से, ऑप्शन दे देंगे ऐसे, जो भी बॉक्स होंगे ना यहाँ ऐसे लिख सकते हैं A B और C। अब A B C की जो भी वो होंगे ना ऐसे कॉमा करके लिख देंगे ऐसे 3 4 4, फिर दूसरा ऑप्शन दे देंगे 2 6 6, थर्ड हो गया 4 2 1, 4 हो गया 1 2 3, तो आपको ये पता होगा तो ऑप्शन कर दोगे। क्वेश्चन पहले एमसीक्यू के टर्म में नहीं आता था तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ऐसे करके 2 नंबर का आ जाता था, हो गया, एमसीक्यू के टर्म में आएगा तो ऐसे आ जाएगा, तो भाई कुल मिला के बाद क्वेश्चन वही आने, बस मेथड थोड़े से बदल जाते हैं और कुछ नहीं है, इसी वजह से आगे भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो ये आप बैलेंसिंग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ फिर मैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही करूंगा, ठीक है, तो हो गया। अब इसमें जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था मास क्रिएट नहीं होगा मास, ठीक है, तो अब इसमें देखो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका यहाँ पर क्या था बैलेंस इक्वेशन Fe3, ठीक है चल रहा है इसमें H2O और यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2, 4 था यहाँ और यहाँ पे 4 था, ठीक है। अब आपको देखो इसको मास को कैसे देखोगे, देखो आयरन का होता है 56, देखो अप्रोक्सीमेटली 55.8 होता है, तो इसको आप कैलकुलेशन में 56 ले लेना, ठीक है। अब इसका 18 होता है H2O का, ठीक है, ये मास कैलकुलेट करने के लिए भाई 9th क्लास का चैप्टर पढ़ लेना 4, ठीक है, और फिर इसमें ठीक है, फिर इसमें आगे देखोगे तो यहाँ Fe3O4 है, इसका कितना होता है भाई 56 इंटू 3 प्लस ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4 और प्लस ये 8 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो देखो 6 3 18 हो गया और ये कितना हो गया 5 3 15 और ये कितना 72, ये और ये कितना होगा देखो 18 और ये 168 और ये 64 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसको ऐड कर दो भाई, ये कितना होगा 8 2 10 7 6 13 किए और फिर ये आ गया। अब इधर ऐड करो 8 4 12 8 6 6 12 और एक 13 और फिर ये 8, तो ये देख रहे हो मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, तो यही आप रिएक्शन में बताना चाह रहा हूँ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इसको आप करते हो थ्रू ये एटम्स को बैलेंस करके,
कि कितने आइटम्स इधर है और कितने आइटम्स इधर है। 11th में जानोगे कि मोल्स बन जाते हैं, ठीक है, वो मैं उसकी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही आप इनके जो इनको बैलेंस करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि मास हमें मतलब पता क्या कर सके, इसको जस्टिफाई कर सके कि भाई यही बैलेंसिंग इक्वेशन है, क्योंकि ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। देखो भाई, आपने पढ़ा था क्या, आपको पता है डाइजेशन ऑफ फूड क्या है आपका, केमिकल क्या है, केमिकल चेंज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज है। तो देखो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है ना, ये ऑब्वियसली आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो उससे रिएक्ट करता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है, तभी कहते हैं ना कि आपका जो फूड खाते हो और फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बर्निंग प्रोसेस इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब कि क्या, बर्निंग ही, ठीक है, ऑब्वियसली। और वो डाइजेशन ऑफ फूड है तो उतना बर्निंग नहीं होता कि भाई जल जाए, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा तो आपको देखो, अब बेसिक सी चीज बता देता हूँ, जब मैं कार्बन कंपाउंड कराऊंगा तब बताऊंगा। जो भी आपका ये सी वाला आइटम होता है ना, सी और एच वाला, जब भी ये सी और एच वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, सी और एच वाले, वो बना देते हैं CO2 और H2O। तो थोड़ी केमिस्ट्री तो आपको मतलब ध्यान में आ ही रही होगी। तो ये आपका CO2 और H2O बन गया। अब इसको करना है बैलेंस, ठीक है। तो भाई देख लो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो C है, H है और क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम C को देखेंगे। तो देख लो भाई, C इधर कितना है, 6, और इधर कितना है, एक भी नहीं, मतलब एक है, एक भी नहीं, एक है। तो इसको कर दो पहले बैलेंस, करोगे बैलेंस तो ये 6CO2 और H2O हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो C अभी हमने बैलेंस कर दिया है अभी। अब आ जाओ H पे। तो H इधर कितने है भाई, 12, और इधर H कितने है भाई, 2। तो ऑब्वियसली इस साइड में करना होगा किससे मल्टीप्लाई, 6 से। तो आपको समझ में आ रहा है बैलेंसिंग कैसे होती है। और अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने इसी स्टेप में कर दिया, तो आप दूसरे स्टेप में कर सकते हो। तो ये 6CO2 और ये 6H2O, तो भाई हमारा H भी हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर 6 है, 6 तो 8 हो गए, और इधर ऑक्सीजन 6 तो 12 है, और 12 और ये 6, इधर कितना है, 18 है। तो इधर 18 करने के लिए देखो 6 तो ये रही 6 है, यानी कि अगर मैं इसको 6 मतलब इसको मैं कितना कर दूं, हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी बैलेंस करते हो ना आप 6, देखो ये 6 है, अगर इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 3 से, तो 3 6 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसको करोगे 2 से तो ये 12 हो जाएगा, और 12 और फिर ये 2 14। तो बात तो यहाँ बनी हुई थी। और अगर यहाँ करोगे तो इस पर भी इफेक्ट करेगा। तो एंड में जब भी रहे ना सिंगल आइटम, उसी से ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो इसको अगर मैं 6 से कर दूं, ठीक है, तो 6 2 12 प्लस 6 18। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। अगर इस स्टेप में नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो अगले स्टेप में, कि ये बैलेंस किया हमने अगले स्टेप में 6, अच्छा ये तो हाइड्रोजन तो इसी में किया, अगले स्टेप में कर लो इसे 6CO2 प्लस 6H2O। तो इसमें देखो अब यहाँ 6 कार्बन 6 कार्बन, फिर ऑक्सीजन 12 6 18 12 6 18, हाइड्रोजन भी 12। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसी चीज को आप जब थोड़े से मास्टर हो जाओगे तो एक ही स्टेप में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने इसको देखा, चलो भाई बैलेंस हो गया, फिर इसको देखा, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। जैसे इसको ही करूं तो देखो 6 किया, हाँ भाई 6 हो गया, 6 कार्बन हो गए, चलो भाई हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 12, ठीक है भाई 12 कर दिया, ये भी हो गया। फिर इससे ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको एक स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आप समझ जाओगे, ये स्टेप वाइज पहले करो, अच्छे से मेथड अप्लाई करके अच्छे से सीखो, तब जाके ये करना, मतलब इस वे से, ठीक है। समझ गए होगा आप। अब जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग रिएक्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन। देखो भाई एनसीईआरटी का अगर मैं इंटेक्स वाला वो मैं पहला क्वेश्चन देखूं जो आपके ब्लू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दिख ही रहा होगा कि मैग्नीशियम को भाई क्या कहते हैं, ऑब्वियसली रब करते हैं बिफोर रिएक्टिंग बर्निंग, ये कह लो, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, देखो
आपने देखा था, आपको जो मैंने दिखाया था वीडियो, उसमें आप देखा था कि जब भी हम वो मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे तो वो क्या डेजलिंग फ्लेम कर रहा था, मतलब एकदम ऐसे चल रहा था जैसे कि भाई जलने के लिए बहुत ही जल्दी बचा रहा हो, है ना। तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना वो काफी रिएक्टिव है। वो क्या है, काफी रिएक्टिव है, काफी रिएक्टिव मेटल है। तो वो सिंपली मैग्नीशियम जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो हमें मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा रिएक्शन कराने के लिए? तो यही मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसकी लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें मैग्नीशियम मिल सके। ठीक है, तो इसी को जो मैंने समझाया है इसी को सेंटेंस में लिखना होता है आपको कि मैग्नीशियम जो है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट विथ atmospheric oxygen to form magnesium oxide। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जो मैंने आपको समझाया। टू रिमूव दिस वी यूज सैंड पेपर, ठीक है। अब फिर इसके आगे लिख देता, दैट्स व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर यूजिंग। ठीक है, ये चीज तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो मेन रीजन आपका इतनी सी चीज थी, समझ गए मेरी बात, मगर वो लाइन भी लिखनी होती है जस्ट आंसर थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये बात हुई कि ऑब्वियसली आंसर लिखने का और ये इसके पीछे लॉजिक, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इसका क्या रीजन है। अब आगे जो दो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली आपके क्या है, वो आपके बैलेंसिंग पे है, तो वो देखते हैं। देखो भाई, आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। आप ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना, अभी फिलहाल के लिए जान लो, जब मैं पीरियोडिक बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कौन से गैस वाले में आ जाते हैं, कौन से वाले नहीं आते। अगर आपको ज्यादा वो है तो आप ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हो, जो नॉन मेटल वाले साइड है वो सारे गैस फॉर्म करते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है जो कि इधर ना होके भी है, मगर आपको याद रखना है ये हाइड्रोजन H2 लिखेंगे, फिर ये क्लोराइड से कर रहा है दैट मीन्स की Cl2 लिखेंगे। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है HCl, है ना। तो HCl बन रहा है जब, तो आपको अब उसको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ड में लिखा हो तो ऐसे कैसे लिखेंगे। तो वर्ड में लिख के एमसीक्यू में बोल देंगे इसका, इस पे केमिकल इक्वेशन लिख के लिखा, तो आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ये सारे गैस में ही है, ये ध्यान रखना, ये भी गैस में है, गैस में है, गैस में है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें आगे बात बढ़ते हैं, तो इसमें देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले इसमें क्लोरीन को करोगे बैलेंस, है ना। तो क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में, तो इसको मैंने कर दिया 2। अब इसमें देखो 2 क्लोरीन इधर है, 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 2 क्लोरीन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, हो गया बैलेंस, बात बन गई। बस इतनी सी बात होती है। आप इसको भी टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कितना है 2 और ये 35.5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 70 71 प्लस 2 73। इधर देखोगे तो ये कितना 1 है और ये 35.5, तो ये 36.5 हो गया। अब इसको 2 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 72 और ये 73। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है ना, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद करने की जरूरत नहीं, यही देख लो आपको याद हो जाएगा, 1 मार्क्स का एमसीक्यू पक्का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है किसमें, केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन में, देखो बैरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बैरियम क्लोराइड में देखोगे तो क्या है, Ba होता है बैरियम और Cl होता है क्लोराइड। अब ऑब्वियसली इसमें देखो क्या करना होता है, बैरियम का चार्ज होता है 2, तो इसका इस पे आ जाएगा, क्लोरीन का होता है 1, तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अगला है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, Al होता है एल्यूमिनियम, सल्फेट होता है SO4। अब देखो भाई Al का कितना होता है 3 पॉजिटिव, तो ये पूरे पे, क्योंकि ये SO4 सल्फेट है पूरा, SO4 पूरा ये सल्फेट है,
है ना, और ये आपका एल्यूमिनियम है, ये आपका बेरियम है, ये आपका क्लोराइड है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें SO4 पे 3, SO4 का कितना होता है 2। तो इसमें ये देख रहे हो, आपको थोड़ा रिवाइज हो गया होगा कि जिसका चार्ज आता है वो उसका मतलब दूसरे वाले पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट का प्लस कर दिया, ये रिएक्ट हो गए। अब ये क्या बनाएंगे, ये बना रहे हैं आपका, क्या बना रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। ये बना रहे हैं बेरियम क्लोराइड और सॉरी बेरियम क्लोराइड नहीं, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 होता है। और क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट, ठीक है। दोनों के 2 और 2 चार्ज होते हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो गए, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होगे, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं बैलेंस। तो इसमें देखो Bl है, Cl है, Al है और S है, सल्फर और ऑक्सीजन है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखो, चलो Ba को ही देख लेते हैं। तो Ba इधर भी एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है भाई, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर आ जाता हूँ Cl2। तो यहाँ देखो भाई क्या है, Cl2 है और इधर क्या है, Cl3, ठीक है। तो उससे पहले एक काम करो, Al2 को देख लो, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, से डायरेक्ट कर लेते हैं। इधर Al2 है, सॉरी Al1 है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको बैलेंस करोगे तो ये 2AlCl3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जो थोड़े पहले एलिमेंट हो ना, उनको पहले बैलेंस कर लिया करो। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखना, Al पहले फिर Cl बाद में, ठीक है। अब Cl को देख लेते हैं। Cl इधर कितने हैं भाई, 2, और इधर Cl कितने हो गए आपके, इधर Cl हो गए कितने, 6। तो 6 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो 3 2 जा कितने हो गए, क्लोरीन 6। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, मगर बेरियम को हमने अनबैलेंस कर दिया, क्योंकि बेरियम इधर कितने हैं भाई, 1, इधर 3। तो इस स्टेप के लिए क्या करना होगा, मुझे बेरियम को बैलेंस अभी करना होगा। जब भी ऐसा कुछ एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरे पे इफेक्ट करे, तो उसी टाइम पे दूसरे वाले को कर लो आप बैलेंस। तो ये आपका हो गया Cl3 प्लस 3BaSO4। अब देखो बेरियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और फिर इससे इसकी वजह से सल्फर, देखो ये 3 सल्फर भी हो गए, ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 4 3 12 ऑक्सीजन हो रहे हैं, इधर कितने हो रहे हैं, 4 3 12। तो ये करने से हमारा सब बैलेंस हो गया। तो ये आपका बैलेंसिंग इक्वेशन बन चुकी है, Al2SO4 3, और ये बन गया AlCl3, यहाँ पे 2 प्लस 3BaSO4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला देखोगे तो अगला क्या है, सोडियम। सोडियम मतलब Na। अब देखो ये मेटल है, तो ये सिंपल ऐसे ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई वैसे नहीं रहता जो 2 रहता था गैसेस में, ठीक है। अब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका NaOH बनाता है। क्या बनाता है, NaOH प्लस H2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका लिखा होगा सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये होता है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अभी जितना जितना नाम आप जान रहे हो उसी से जानो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे इसी को जानते जानते आगे सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखो। अब ये सोडियम हो गया, ये वाटर हो गया, ये रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O बाहर निकला, ठीक है। अब इसमें मतलब हाइड्रोजन, तो अब इसको रिएक्ट करोगे, अब इसको बैलेंस करना है। तो देखो भाई सोडियम है, H है, O है, तो सोडियम इधर तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस कर देता हूँ फटाफट। हाइड्रोजन देखोगे तो इधर कितने, 2 है, इधर 3 हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। चलो ऑक्सीजन तो बराबर ही है, तो ऑब्वियसली देखो अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग घूमेगा कि भाई देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस ही है, हाइड्रोजन ऐसा हो रहा है। तो देखो अगर ये कोई भी एलिमेंट ऑड में हो ना, तो उसे इवन करना, बस उसे क्या करना, इवन। तो ये आपको इससे भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर 2 है और इधर 3 है, तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ तो 2 2 2 4 और ये 5, अब भी ऑड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो
इस ऐसे मल्टीप्लाई करो जैसे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से और इसको 2 से, तो 2 हाइड्रोजन। तो आपको देखो क्या करना है, आपने इसको करा 2 से इंटू, तो इससे देखो 2 से जैसे आपने इंटू करा तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑब्वियसली ये 2 है, मैंने क्या कहा जब भी इफेक्ट पड़े तो दूसरी साइड में उसी वक्त करो। ये 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से इंटू करूंगा तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, होगा कि नहीं हो गए। अब इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। सोडियम कितने है भाई, सोडियम कितने है, 2, तो इधर भी 2 सोडियम कर दो। तो ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट बैलेंस। तो आपको ये चीज समझ में आई कि हमें ये कोई भी ऐसे ऑड हो तो उसको इवन करना होता है, और इवन करने के लिए तो हम इस साइड मल्टीप्लाई करें या इस साइड कर रहे तो ऑड ही आ रहा था, इसलिए हमने इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हाइड्रोजन पे फर्क पड़ा तो बैलेंस किया, और उसको बैलेंस किया तो ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली। फिर बचा सोडियम, तो सोडियम बैलेंस कर दिया, तो ये आपका बैलेंस हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या दे रखा है, सिंपली जो आपने अभी क्वेश्चन ऊपर करा ना उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया वाटर, ठीक है। तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या था इसमें, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इसमें देख रहे हो यहाँ पर बैरियम है, क्लोराइड है, तो BaCl2 बैरियम और ये क्लोराइड, ये किससे रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट। तो देखो NaSO4। पहले क्या देखो 3 चीजें, सिंबल याद कर लो, ठीक है। सिंबल थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे, और इसके भी, ठीक है, याद करोगे जब ये आपको एकदम इतने अच्छे से समझ आएगा कि आप मास्टर बन जाओगे इसमें। अब देखो इसमें NaSO4 है, तो आप इसको जानते हो, इसका 2 होता है तो ये 2 इधर, इसका 1 होता है तो आएगा ही नहीं। अब ये रिएक्ट कर दिया, ठीक है, इनको ही तो रिएक्ट किया ना भाई, सिंपली समझ गया, क्योंकि ये वाटर फॉर्म में, दैट मींस ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, देखो पीपीटी रिएक्शन जो आपने करी थी प्रेसिपिटेट वाली, तो उसमें 2 एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसको वाटर में लेना होता है, मतलब कि एक्वस को AQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन ये आपके सॉल्युबल होते हैं, कि ये वाटर में सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, और फिर ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन देते हैं, ठीक है, एक्वस से ही जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या बन रहा है आपका, तो इसमें आपका बन रहा है BaSO4, ठीक है, और NaCl, ठीक है। अब इसको कर लो बैलेंस, तो इसको बैलेंस करोगे बैरियम, अब मैं बार बार लिखूं भाई Ba, फिर Cl, फिर S, फिर O। तो बैरियम भाई बैलेंस ही है, Cl बाद में लिखना, N देख लो, N यहाँ पे 2 है तो इधर कर दो 2, क्लोरीन इसके हिसाब से हमारा बैलेंस हो गया, अगर इसको 2 कर दिया तो सल्फर इतना ही है, ऑक्सीजन, तो हो गया बैलेंस, कुछ नहीं था इसमें, समझ गए होगा आप। चलो यही मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाक से। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या देगा, NaCl, ठीक है, प्लस वाटर, तो ये आप समझ गए होंगे, NaOH, और ये आपका क्या है, एसिड, और फिर ये रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनता है, ये आपका एसिड बेस में होता हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अब इसमें देखोगे तो क्या है, सिंपली अब इसमें देख रहे हो सोडियम आपका बैलेंस है, ठीक है, क्लोरीन भी आपका बैलेंस ही है, ठीक है, हाइड्रोजन भी आपका 1 और 1 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, तो ठीक है। तो इसमें कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये आपका बैलेंस ही है, समझ गए मेरी बात। तो ये आपका अभी फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का खत्म होता है, तो मैं जल्दी उसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जो कि आपका होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आप जानोगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।